हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 2। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फर्स्ट पार्ट में अपन ने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। उसके अंदर अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम एल्कोहल। आज अपन मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ही सेकंड पार्ट करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अपन को हेलो एल्केन ही बनाना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन से लेकर। तो इसे स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। इसके अंदर आपने कोई भी एल्केन लिया, इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन सनलाइट, एच में मीन सनलाइट के साथ कराई इस एल्केन की, या फिर ब्रोमीन सनलाइट की। मैं आपको बता दूं कि जब अपन ब्रोमीन सनलाइट के साथ कराते हैं तो हमेशा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। इसके अंदर आपको देखना है कौन सा 3 डिग्री है 2 डिग्री। तो ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, क्योंकि इसे 3 कार्बन अटैच है 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। तो डायरेक्ट इसमें 3 डिग्री पे डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच कर देंगे। अगर यहाँ कोई 3 डिग्री नहीं बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, तो 2 डिग्री पे अटैच कर देंगे। अगर आप इसको स्किप करके आप इसको सिंपली भी ले सकते हो। अगर सिंपली होगा तो आप इस पर अटैच या इस पे किस पे भी कर सकते हो 2 डिग्री पे। वही बात अपन करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन के अंदर मैं आपको बता दूँ, क्लोरीन का एक रेशो याद करना पड़ेगा आपको, 1:3.8:5। इस रेशो को देखकर ही अपन को सॉल्व करना है। जैसे अपन ने क्लोरीन के साथ कराया तो इसके अंदर अपन रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसके अंदर अपन को प्राइमरी देखना है, प्राइमरी ये प्राइमरी एक और एक ये प्राइमरी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3, यहाँ 3, 6 हो गए। तो यहाँ अपन 6। अब आप लोग बोलोगे कि आपने ये क्यों कंसीडर नहीं किया, ये भी तो प्राइमरी है। हाँ ये प्राइमरी है, पर ये सबसे डिफरेंट है, ये सबसे डिफरेंट है, पर ये दोनों एक जैसे सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों में से अपन इन दोनों को ले लेते हैं, या फिर आप इसको और इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब आपने इन दोनों को करा, इससे 6 हो रहे हैं, तो आपके नंबर ऑफ प्राइमरी 6 है और आपको उसको रेशो से इंटू करना है, नंबर ऑफ प्राइमरी और रेशो ऑफ प्राइमरी। तो 6 इंटू पहले प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 3.8, टर्शरी के लिए 5। ऐसे अब आपको करना है। हाँ अब ये भी प्राइमरी एक बच गया, सेकेंडरी तो है नहीं, ये भी दूसरा प्राइमरी है, तो अपन इसको NP डैश करके कर देंगे डिनोट। और ये 3 है तो यहाँ 3 कर देंगे, 3 को इंटू वापस से प्राइमरी तो 1 से इंटू करेंगे। ऐसे सेकेंडरी यहाँ पर 2 ही है, एक है वैसे सेकेंडरी पर, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 3.8। टर्शरी 1 है तो 1 इंटू 5। अब आपको ये देखना है इसको करने के बाद में कि रेशो करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के ऊपर किसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसका ज़्यादा आ रहा है तो यही अपना आंसर है। मतलब सेकेंडरी पे आपको लगा देना, सेकेंडरी एक ही है तो यहाँ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच कर लो। और हमेशा एक ज़रूरी नहीं है, कन्फर्म नहीं है कि हमेशा सेकेंडरी हो, कभी टर्शरी भी आ सकता है, कभी ये वाला प्राइमरी भी आ सकता है, कभी ये वाला प्राइमरी भी आ सकता है। अभी अपन ने फर्स्ट पढ़ा फ्रॉम एल्केन, अब सेकेंड है फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन के साथ है। तो इसके अंदर पता है 2 तरीके से होते हैं, क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। यह आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा क्लास 11th। अब अपन देखते हैं नॉन क्लासिकल के हिसाब से करना है इसको। नॉन क्लासिकल के हिसाब से मतलब इसका रिएजेंट होगा X2 + CCl4, नॉन इनर्ट सॉल्वेंट्स होंगे। तो आपको ये एल्कीन ले लिया आपने, अब आपको एल्कीन को तोड़ना है, तो एक प्लस और एक तरफ माइनस। इस एल्कीन को तोड़कर जब आपने इसके साथ रिएक्ट कराया X2 CCl4 के साथ में, तो आपको नॉन क्लासिकल हेलोजिनेशन करना है, मतलब नॉन क्लासिकल वाला। तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस में तोड़ा तो एक तरफ X ऐसे, एक तरफ X, मतलब हमको अपोजिट साइड से लगा देना होता है। अब X2 CCl4 की जगह X2 तो सेम हो गया, जैसे Cl लग गया। कई ऐसे हो जाते हैं ClBr, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं ना वैसे। तो इंटर हेलोजन में भी वैसे ही लगता है अपोजिट साइड्स में। अब अपन इस रिएजेंट में X2 के साथ वाटर भी आ सकता है, तो एक तरफ X लग जाएगा और एक तरफ OH, ये भी अपोजिट्स ऐसे लग जाएंगे। फिर आता है फ्रॉम हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये हेलोजिनेशन था। अब आता है फ्रॉम हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन का ही हाइड्रो हेलोजिनेशन कराना है। तो वही है क्लासिकल कार्बो, इसके अंदर क्लासिकल कार्बोकैटायन के साथ होता है। तो मुझे याद रखना है, हाइड्रो हेलोजिनेशन कार्बोकैटायन क्लासिकल और हेलोजिनेशन कार्बोकैटायन नॉन क्लासिकल। तो अपन इसको कराते हैं। तो आपने यही एक एल्कीन ली। अब एल्कीन की पहले अपन को रिएक्शन करानी है H, मतलब HCl इसका रिएजेंट है, तो इसके अंदर H के साथ अपन ने कराया, ऐसे तोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ा आपने, डबल बॉन्ड ही तोड़ता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड को तोड़ा H से, तो यहाँ प्लस बन गया, इसको तोड़ा यहाँ प्लस बन गया। अब आप इसके अंदर रीअरेंज करा सकते हैं। वैसे अगर आपने यहाँ पर ही आपने डायरेक्ट Cl जोड़ा, यहाँ Cl के कितने होंगे, 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, तो 4। अगर आपने इसको सिर्फ यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पर,
क्योंकि 1 2 3 यहाँ 4 होते कार्बन की वैलेंसी, तो एक हाइड्रोजन यहाँ भी होगा, तो आपने इस हाइड्रोजन को शिफ्ट करा दिया। अब आपने इसको रीअरेंज कराया तो यहाँ गया एक क्लोरीन। अगर आपने यहाँ क्लोरीन लगाया तो कितनी हो जाएगी यहाँ क्लोरीन के 3 3 6 और 7 8 8, तो यही ज़्यादा, मतलब वही यहाँ पे आ गया कार्बोकेटन। और फिर उसके बाद में आपने क्लोरीन जोड़ा, तो इस क्लोरीन को अब यहाँ से देखो आप 3 ये रही 2 ये रही, 3 3 6 7 8, पहले कम थी अब ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर हाइड्रो हेलोजिनेशन के अंदर ही HBr आ जाता है, वैसे HCl है, वैसे HBr भी आ सकता है, पर HBr के साथ में पेरोक्साइड आ रहा है डायरेक्टली, तो पेरोक्साइड आती है, आपको कुछ भी नहीं सोचना, इसको तोड़ के यहाँ जोड़ देना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता था, जहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वहाँ पर डायरेक्टली ब्रोमीन लग जाएगा। इसके बाद आता है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये NCERT में नहीं है, बोर्ड लेवल के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन इसको स्किप कर देते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हाँ, तो ये तो वही है एलाइलिक बेंजाइलिक, इसको अपन स्किप कर देते हैं एक बार के लिए। इसके बाद में सेकंड आता है, थर्ड पॉइंट आता है अपना हेलोजन। पहले अपन ने अल्कोहल से पढ़ लिया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर उसके बाद अपन ने हाइड्रोकार्बन से पढ़ लिया, अब अपन पढ़ते हैं हेलोजन एक्सचेंज से। इसके अंदर फर्स्ट आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये बोर्ड में डायरेक्टली इसी नाम से पूछी भी जाती है। इसका रिएजेंट होता है, रिएजेंट भी आ जाता है कभी मैच देम में, तो इसे याद कर लो, NaI एसीटोन डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये रहा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, इसको DMSO बोलते हैं। ये एसीटोन होता है, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ CH3। अब इसका रिएजेंट ये, अब इसके अंदर क्या होता है, RX की रिएक्शन NaI एसीटोन इनके साथ करा देते हैं, तो क्या होता है इसके अंदर NX निकल जाता है, RI डायरेक्टली अपन को तो एल्काइल आयोडाइड बनाना है, तो अपन डायरेक्टली I जोड़ देंगे R के पास, तो वही R प्लस X माइनस Na प्लस I माइनस प्लस माइनस में जुड़ जाएगा। इसके अंदर क्या है कि NaCl NaBr आर यूजुअली फॉर्म प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन एंड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। इसके अंदर क्या होता है कि NaCl वैसे तो अपन आयोडाइड बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर जब NaCl हो NaBr हो, ये यूजुअली प्रेसिपिटेट बना लेते हैं ड्राई एसीटोन में, इसलिए अपन को यूज़ नहीं करते, NaI बनाते हैं। तो अपन ने अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ी, इसके अंदर क्या होता था कि अपन को एक बार मैं आपको बता देती हूँ वापस से। फिंकलस्टीन में क्या होता था, RX की रिएक्शन कराते थे अपन NaI ड्राई एसीटोन डाईमिथाइल सल्फोक्साइड इनके साथ में, तो क्या होता था कि NaX तो निकल जाता था और डायरेक्टली RI, तो ये रिएक्शन आयोडाइड बनाने के लिए अच्छी थी। तो इसके अंदर क्या करते थे अपन, डायरेक्टली कोई भी हेलोजन है उसको I से रिप्लेस करा है अपन ने बस। तो ये हेलोजन है, इसको I से, ये NaI और ये है एसीटोन, तो आप इसको देखकर समझ जाओ कि ये वही रिएक्शन है फिंकलस्टीन। इसके अंदर इसकी जगह आयोडाइड लगा दो। अब इसके अंदर NaI डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, मैं आपको एक बार डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का बता देती हूँ स्ट्रक्चर। ये है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, तो ऐसा भी आ जाए या फिर ये डायरेक्ट लिखा हो जाए, इसके अंदर भी आपको रिप्लेस करना है। इसके बाद दूसरी रिएक्शन आती है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी सेम फिंकलस्टीन की तरह ही है। फिंकलस्टीन में अपन ने आयोडाइड बनाया था, यहाँ पे अपन फ्लोराइड बनाएंगे, बस यही अंतर है। बाकी वही RX की रिएक्शन यहाँ पे AgF के साथ, अगर आप इसको भी देख सकते हैं, फ्लोराइड से फ्लोरीन बनाना है डायरेक्ट अपन को, और यही AgX निकल जाएगा और RF डायरेक्टली रिप्लेस कर देगा हेलोजन को। अब इसके रिएजेंट से AgF तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हैं P और D ब्लॉक के, जिसके अंदर डायरेक्टली फ्लोरीन आ रहा हो ना, वो वाले इसके अंदर रिप्लेस कर देता है हेलोजन को। मैं कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ उस पर भी। वैसे ये है, इसके अंदर यही रिएजेंट्स डले हुए हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए। इस पर फ्लोरीन को रिप्लेस, फ्लोरीन लगाना है हेलोजन से रिप्लेस करके, क्लोरीन ये डायरेक्टली फ्लोरीन। Hg2F2 मैंने बता दिया अभी, Hg2F2 भी, तो इसको भी रिप्लेस कर दो। COF2 भी मैंने आपको बताया अभी, तो उसको रिप्लेस कर दो। अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको ये बताती हूँ। HCl, ये भी अपन ने पढ़ा था, हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन वो थी ना अपनी हाइड्रोकार्बन वाली, वो वाली। तो इसके अंदर अपन ने क्या करते थे, डबल बॉन्ड को तोड़ते थे H+ की मदद से, तो अपन ने वही तोड़ा। अब अपन ने इसको है ना, इस पूरी कार्बन चेन को कार्बन की फॉर्म में लिख दिया है, और फिर आप देख सकते हैं कि 1 2 3 या 3 थर्ड वाले कार्बन पर अपन ने कार्बोकेटन बना दी, क्योंकि अपन ने तोड़ा है ना इसलिए। अब आप इस कार्बोकेटन की हाइड्रोजन चेक करो, तो 2 इधर 2 इधर, 4 आई। अब आप इसकी जगह इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, और क्योंकि अपन ने ये बॉन्ड तोड़ा है, तो 1 2 3, एक बार 3 पर, एक बार 2 पर, डबल बॉन्ड यही था। फिर आपने इस तरफ करा, तो इस तरफ देखो 3 और 2 5, तो 5 आ गई, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैंने बताया 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा हो गया ना,
तो ये वाला मेजर हो गया और ये वाला माइनर मान लो आप इसे, तो ये यहाँ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। इसके बाद में ये होता है कि है ना, ये वाला है HXZN, मतलब H2 ZnCl2 आप ले सकते हो। तो ये फ्रॉम एल्कोहल वाला फर्स्ट रिएक्शन हो गई अपनी, जो अपन ने फ्रॉम एल्कोहल पढ़ा था ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, वो उसके अंदर क्या होता था। अच्छा, इसमें तो डायरेक्टली पूछा है कि हैलोजन कौन सा ज़्यादा होगा, ये पूछा है इस क्वेश्चन में। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर फ्लोरीन तो बनता ही नहीं है क्योंकि वीक एसिड होता है। इसके बाद अपन देखो, मैंने आपको पहले बता दिया था आयोडीन ज़्यादा, ब्रोमीन जो है फ्लोरीन यहाँ आएगा, पर फ्लोरीन बनता नहीं है। तो बस ये हो गया इसका ऑर्डर। अब है विच एल्कोहल गिव फास्टर रिएक्शन विथ HI। हाँ, तो अब अपने पास ये है कि इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एल्कोहल है जो फास्टर रिएक्शन करेगा HI के साथ में। तो HI के साथ में वैसे ही HCl होता है वैसे, तो अपन उसमें क्या करना है, एक H देखिए वाटर, वैसे यहाँ OH ही था, एक H दिया, OH2 हुआ और इसको तोड़ दिया, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, OH2 सब में से हटा दो। उसके बाद में आप देखोगे ये हटेगा तो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे बनेगा, इसके अंदर ये हटेगा तो कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे, ये हटा तो इस पर और ये हटा तो इस पर। अब आपने कार्बोकेटाइन बना दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि हाँ, सबको आप एक बार चेक कर सकते हो। इसके अंदर फर्स्ट वाले में क्या बताया गया है कि ऐसे करके डायरेक्टली ना इसके ऊपर बना दिया, और ये है एक इसके जस्ट बगल वाला, इस पर यहाँ बनाया है ऊपर। तो इसके अंदर देखो ये कार्बन है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये डांसिंग रेजोनेंस में कंसीडर्ड होता है। ये अपन ने हाइड्रोकार्बन जीओसिन चैप्टर्स में पढ़ा था। तो ये डांसिंग रेजोनेंस है, ये सिंपल रेजोनेंस में जा रहा है, और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही है क्योंकि डबल बॉन्ड और ये कार्बोकेटाइन, यहाँ बैक बॉन्डिंग है और यहाँ कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, और ये डांसिंग है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग से इंपॉर्टेंट डांसिंग रेजोनेंस होता है, तो ये सबसे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा। इसके बाद में ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसे एक बार आप घर पे ट्राई करना, प्रैक्टिस करना और कमेंट करना कोई भी डाउट हो तो। और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेंजीन डायजोनियम की एकदम अपन ने जो अमाइन में पढ़ा था ना, एकदम बेसिक से वो पढ़ेंगे इसके अंदर पूरा अच्छे से। वहाँ तो अपन डायरेक्टली एक रिएक्शन चार्ट में पढ़ा था, यहाँ अपन एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ like, share and subscribe and stay tuned for upcoming videos.